आज हम देखने आए हैं अनिल जैन जी का 3 BHK, जो कि एक पुराना फ्लैट था डोंबिवली ईस्ट स्टेशन के बाजू में, जिसे हमने इंटीरियर्स करके वर्थ बनाया रहने लायक। ये एक पेंट हाउस और लग्जरियस इंटीरियर्स है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि कैसे बजट यूटिलाइजेशन होता है और कैसे इंटीरियर्स करके आपका घर सपनों से सुंदर दिख सकता है। तो अब देखते हैं उनके घर का इंटीरियर्स। पहले चालू करता है एंट्रेंस से। इस पूरे फ्लोर पे एक ही फ्लैट था, यानी कि वहां कोई दूसरा फ्लैट नहीं है, तो यहाँ उनको चांस मिल गया स्टोरेज के लिए। लिफ्ट है, लिफ्ट के सामने ही उनका शू रैक बनाया हमने। ये सब वीनियर में बनाया हुआ है और यहाँ पे पीयू किया है। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस से ही पीयू और वीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन पूरे घर में आपको देखने मिलेगा। ये वीनियर यहाँ सिटिंग करके आप आराम से आपके शूज या चप्पल रख सकते हैं स्टोरेज में। यहाँ हमने उनका साइनेज दिया, यानी कि नेम प्लेट दिया। थोड़ा ग्रैंड बनाना था तो हमने एक वीनियर फ्रेम दी। ये हमारा जो थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ था इटालियन का, उससे पैनलिंग की ताकि वेस्ट में वेस्ट कर सकें। बीच में हमने एक बैक पेंटेड ग्लास लिया है, एलेवेस्टर जैसे उसमें फिनिश दिया है और उसके अंदर उनका नाम लिखा हुआ है। LED प्रोफाइल लाइट है जो हमेशा एल्यूमिनेट करता है उनके नाम को। अब देखते हैं हम उनका सेफ्टी डोर। इससे भी पहले हम देखते हैं फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हमने एक सिंपल फॉल सीलिंग रखी है और वहाँ पे लाइट्स दी हैं, जो कि बिल्डिंग की जो लाइट जब चालू होती है रात में तब ये सारी लाइट्स जल जाती हैं। अभी सेफ्टी डोर एक वीनियर फिनिश है, जो कि एक डार्क वीनियर है, जो उनकी जनरल पूरे इंटीरियर्स में आप देखोगे उनकी टेस्ट ऐसे ही है, थोड़ी डार्क और थोड़ी लग्जरियस है, जिसको सटल करने के लिए हमने कैसे पीयू यूज किया आगे देखेंगे। इसके बीच में हमने वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ी जाली दी है, जो कि एक रॉ फिनिश देता है। PVD कोट किया हुआ है इस जाली को। डिजिटल लॉक दिया है और अंदर भी एक और डिजिटल लॉक दिया है। ये भी वही वीनियर फिनिश में लिया है, जिसमें सारे डोर्स हैं। डोर्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट किया है मैं आगे दिखाता हूँ। आते ही सामने उनके जैन मुनि की एक स्कल्पचर है जिसे बैकलिफ्ट किया हुआ है और इसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक सीलिंग की हुई है। यहाँ पर हमने PVC पैनलिंग की है, इसमें लाइट्स दिया और एक खूबसूरत शैंडिलियर दिया है। अब आप इसको देखिए, ये पैनलिंग लगेगा लेकिन एक्चुअली ये स्पेस क्रिएटेड है, स्टोरेज है इसके अंदर, जिसके अंदर आप आराम से सामान स्टोर कर सकते हैं। यहाँ वीनियर फिनिश देखेंगे, यहाँ PU फिनिश है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने ग्लास यूज की है इसीलिए, और वर्टिकल लाइंस जो एक डिजाइन प्रिंसिपल है कि रिपीटेटिव मेक्स इट डिजाइन, वैसे वर्टिकल लाइंस हमने ग्लास में ली है, मिरर में ली है और वही PU में भी की है, जो हमने MDF HDHMR के ऊपर ग्रूव करके फिर करवाया है। यहाँ अब क्लियरली, पता नहीं कैमरे में कितना क्लियर है और देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली सी थ्रू ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंसी देता है, किचन के अंदर का दिख रहा है। और यहाँ पे मिरर है। ये मिरर होने की वजह से भी डेप्थ आती है और ये मिरर इसलिए है, मैं किचन के साइड से बताऊंगा ये मिरर क्यों दिया है। और ये वापस अब देखिए, अभी यहाँ पर 3 अलग अलग मटेरियल्स के साथ पैनलिंग किया है, फिर भी वो सिंक्रोनाइज लग रहा है। हम अब मेन लिविंग की तरफ आते हैं। इस पूरे एंट्रेंस को, एक्चुअली यहाँ कोई दीवार नहीं थी, पूरा बड़ा एरिया था, तो हमने किचन को सेग्रीगेट किया है इस पार्टीशन से, जो आप आगे देखेंगे। और हम पूरा घर एक साथ ना दिखे इसके लिए यहाँ एक पार्टीशन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ स्टोरेज दिया है। उनके आराध्य गुरुजी की यहाँ पर एक स्कल्पचर दिया है, ये आप स्टोरेज देख सकते हैं, ड्रॉर्स है और ये स्टोरेज है। और उसी के ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर माइंड यू हमने सिविल के साथ काम करवाया है, तो पूरा काम राइट फ्रॉम इटालियन मार्बल लगाने से लेके पूरा काम हुआ है। आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं अभी लिविंग की तरफ। तो हमने एंट्रेंस देख लिया है, अब यहाँ से चलते हैं लिविंग की तरफ। आप इमेजिन कीजिए, जब ये रॉ फ्लैट था तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल था, जिसे हमने सेग्रीगेट किया टूवर्ड्स किचन, डाइनिंग एरिया जो बाद में दिखाऊंगा, और ये लैविश लिविंग एरिया। यहीं से एंट्री है ऊपर, पेंट हाउस है,
तो यहाँ स्टेप्स है ऊपर, 2 बेडरूम्स और एक टेरेस के लिए। ये जो फ्लोरिंग देख रहे हैं ये इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लग्जरियस, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता होगा, ऐसा नहीं है। ये हमने जाके खुद हैंड पिक किया है सिलवासा से, जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी डील मिल गई। लगभग 7.5 लाख में सारा फ्लोरिंग विथ टॉयलेट का इटालियन सब कुछ मिल गया। आप देखोगे इटालियन हमने इवन यहाँ पैनलिंग में यूज़ किया है, टॉप ऑफ टीवी में यूज़ किया है, हर टॉप पे यूज़ किया हुआ है। अब जानते हैं कैसे लिविंग को एलिगेंट बनाया जाता है। देखिए पूरा लिविंग है, विंडोज़ हैं तीनों, तो आप देख सकते हैं कि मार्बल डार्क होते हुए भी एलिगेंट है, क्योंकि जब मार्बल पॉलिश हो जाता है ना तब उसकी एक्चुअल चमक आती है। उसके ऊपर जो एक छोटा सा ग्लॉस लेयर रहता है कांच का ना, वो एक्चुअली उसकी डार्कनेस को भी सोबर कर देता है। और ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से ये रिचनेस आता है जो कि टाइल्स में कभी नहीं आ सकता। और यही डिफ्रेंशिएट करता है लग्जरियस इंटीरियर्स और ऑप्टिमम इंटीरियर्स में। यही एक समझदार इंटीरियर्स का निशानी है कि सस्ते में अच्छा काम करवाओ। अभी नेक्स्ट वही जो हमारे क्वांटिटी में बच गए थे, वही जो टुकड़े यहाँ वहाँ, वही हमने यहाँ पैनलिंग में यूज़ किए हैं ग्रूव्स देके। ये है कैसे हमने बजट यूज़ किया है इसको, और फिर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट किया है कंपोजिट मार्बल, जिसके साथ हमने दिया है वाइट यूपीवीसी के विंडोज़, इसीलिए कंपोजिट मार्बल यूज़ किया। अभी आप सीलिंग की डिज़ाइन देखेंगे तो हमने सीलिंग की डिज़ाइन भी ब्रेक नहीं की है, पूरा एक रेक्टेंगुलर दिया है, जैसे कि जो शेप है लिविंग का वही शेप दिया है। ऊपर एसी सेंट्रल है ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े वही एसी मिले। यहाँ बहुत ही ठंडा लग रहा है जहाँ टीवी देख सकता हूँ। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, एसी देते हैं किसी एक कोने पे। समझो मैंने एसी यहाँ दिया होता तो यहाँ बैठे हुए को कभी भी एसी नहीं मिलती। तो इस तरीके से गलतियाँ अवॉइड कीजिए। सेंटर में एसी दिया है, दोनों तरफ फैन, अगर फैन ऑन किया तो ये एसी से हवा सब जगह जाएगी। वैसे भी इसका आउटफ्लो चारों तरफ इस तरीके से जाता है, इसलिए सेंट्रल एसी लगाते हैं। थोड़ी सी हाइट कम हो गई थी सीलिंग, लेकिन फिर भी एलिगेंट लग रहा है, इसीलिए हमने सीलिंग ऊपर रख के साइड में जहाँ बीम थी वहाँ पे एलईडी लाइट दी है, जो कि सटल वाइट ही रखी हुई है। अब आप देखिए सोफ़ा सिटिंग है, जहाँ से आराम से आप देख सकते हैं आपका टीवी। इसका फैब्रिक भी आप अगर देखें तो फैब्रिक भी बहुत ही मतलब एक तो कपड़ा लिया है हमने, इस फैब्रिक को भी हमने रेक्सिन वगैरह नहीं बोला है, क्योंकि रेक्सिन स्वेट करता है, कपड़े में आप आराम से बैठ सकते हैं। रिलैक्स सोफ़ा है, एक तरीके से आपको हग कर लेता है। जिस हिसाब से आपका ये सोफ़ा का जो उसके फोम है वो हमने रेक्रॉन के साथ मिक्स करके ऐसे दिया है कि आपको आराम से हग कर लेता है। रिलैक्स होके टीवी देखिए, और ये डिस्टेंस भी बहुत ही आइडियल है, हाइट भी बहुत आइडियल है टीवी का। ये जो अरेंजमेंट है सोफ़ा का, इसे एक तरीके से रेक्टेंगुलर सोफ़ा अरेंजमेंट कहते हैं। ये बीच में जो रखा हुआ एक सीटी है, इसको आप चाहिए तो विंडो के उस बाजू भी रख सकते हैं, डेली यूज़ में कोई मेहमान आ गया तो सामने रख सकते हैं। सेंटर टेबल है जो वापस हमने रेडीमेड लिया है, इटालियन सेंटर टेबल है, इटालियन मार्बल का ये जो है। और अभी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप देखिए सारा एक ही टेक्सचर है। ये जो मार्बल है इसमें 2-3 तरीके के हल्के कलर्स है, एक है ग्रे, एक है बेज ब्राउन, और थोड़ा सा ब्लूइश और ग्रीनिश टिंज है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने सिर्फ ये जो ऊपर का ये है ये छोड़ देंगे, तो फ्लोरल पैटर्न कहीं लिया नहीं है। ये उन्हें धोने को काम में आएगा, पसीना लगेगा, इसीलिए ऐसा एक पैटर्न रखा है। बाकी पूरा सटल डिज़ाइन है, आप देखेंगे तो वो एक स्कल्पचर है जो हमने उन्हें सजेस्ट किया प्लेस करने के लिए। पर्दे देखेंगे तो ड्वेल टोन में पर्दे हैं, वापस एक प्लेन ब्राउन, और उसके अंदर झालर, सिंपल झालर है, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, एकदम ही सिंपल ट्रैकेबल पर्दे हैं। जब आपका इंटीरियर्स में आप ऐसे एलिगेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी कि टाइल में लोग बहुत सारे डिज़ाइंस करते हैं जिससे चीप लगता है, ये मार्बल सेल्फ डिज़ाइन है इसीलिए एलिगेंट लग रहा है। तब आपके पर्दे ऐसे सटल होने चाहिए। कोई डिज़ाइन पर्दों पे भी होता ना तो बहुत ही क्राउडेड लगता, क्योंकि पर्दे, बेडशीट ये हमेशा प्लेन और सटल होने चाहिए। अभी टीवी यूनिट का डिज़ाइन देखिए, पूरा रेक्टेंगुलर है। ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया, जिसे वापस कट कर दिया। रेक्टेंगुलर एक फॉर्म है जिसे अंदर इंसर्ट कर दिया। अब
इसे भी सेटल रखा है डार्क होते हुए। फ्लोरिंग हमने टॉप वापस वही इटालियन मार्बल दिया हुआ है। पैनलिंग डार्क है जो आप देख सकते हैं, जो कि चारकोल राफ्टर्स है डार्क कलर के, और उनको कॉम्प्लीमेंट कर लिए वापस इटालियन मार्बल है। लेकिन ये जो गोल्ड ऐड किया है ना, पीवीडी कोटेड सी कैप गोल्ड, जो उसको लग्जरियस बनाता है, और वापस एक कैप दी है हमने वाइट में। तो आप वाइट कलर का यहाँ पे यूज देखिए। आप ओवरऑल टीवी यूनिट में देखिए कितने मटेरियल से एक साथ, तो भी सटल लग रहा है। वापस समझाता हूँ पूरा टीवी यूनिट में कितने मटेरियल से। यहाँ पे लैमिनेट है, यहाँ पे चारकोल मटेरियल है, यहाँ पर प्लाई के ऊपर हमने सिर्फ सिंपल वाइट कलर किया हुआ है, इटालियन मार्बल है, यहाँ पे पीयू किया हुआ है HDHMR पे, हैंडल नहीं दिया, हैंडल लेस ड्रॉज दिए हुए हैं, और यहाँ पर वापस एलाबास्टा शीट है, इटालियन मार्बल और पीवीडी कैप। लेकिन ये सारा एलिगेंट लग रहा है, और इसके बाजू में वापस इटालियन मार्बल है और उस तरफ में वीनियर है। लेकिन देखिए ना, सारा यूज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ मटेरियल, मे बी लाइट डार्क, लेकिन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। यह है यूनिक डिजाइन, लग्जरियस डिजाइन। अब हम बढ़ते हैं उनके डाइनिंग और उनके किचन की तरफ। लिविंग से ही सीधे रास्ता जाता है, एक रास्ता जा रहा है ऊपर पेंट हाउस की तरफ। यहाँ एक बेडरूम है जिसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमें एक स्टोरेज स्पेस मिली थी जहाँ स्टोर किया। यहाँ पे हमने इन्वर्टर वगैरह ऐसे यूटिलिटी वाली चीज़ रखी हुई है। अभी जाते समय आप देखेंगे ना, तो सीलिंग को हमने कट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे एक डोम शेप कर दिया। वहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ डोम, फिर भी दोनों मैच हो रहे हैं, क्योंकि ये एक लेवल में जहाँ बीम आ रहा है वहाँ बीम हमने कैंसिल कर दिया उस लेवल से। यहाँ एक शैंडिलियर बहुत खूबसूरत दिया, जो कि वापस आपके इस एंट्रेंस पैसेज को भी हाईलाइट करता है। इस तरफ है बेडरूम, जिसको हम बाद में देखेंगे। यह है मास्टर्स बेडरूम विथ सेल्फ सफिशिएंट टॉयलेट। ये है पैसेज। इस पैसेज से हम जा रहे हैं किचन की तरफ। पैसेज में एक छोटा सा निश क्रिएट किया, क्योंकि 3 फीट, 3.25 फीट बहुत होता है पैसेज के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने प्रोफाइल शटर्स के अंदर ग्लास दिया है, जिसे हमने पेंट किया हुआ है। इसे एलाबेस्टा टाइप पेंट किया हुआ है। ये फ्लूटेड ग्लास है, वाइट रखा है, सिर्फ थोड़ा सा कॉपर टिंच दिया है। वही हमने प्रोफाइल भी लिए हैं कॉपर की। उसी तरीके से हैंडल लेस हमने ड्रॉज दिए हुए हैं। वापस आप देखिए, यहाँ पर है प्रोफाइल और यहाँ पे है आपका पीयू प्रोफाइल एक साथ। वाइट कलर कितना एलिगेंट लग रहा है, और हैंडल लेस शटर्स। तो ये बन जाता है आपका स्टोरेज यूनिट। इतनी ही निश थी, बेसिन के लिए इतनी ही जगह बहुत थी। वहाँ पे बेसिन नहीं दिया, आते ही लिविंग के सामने बेसिन दिखता, यहाँ स्टोरेज दिया, पैनलिंग जैसे दिख रहा है ये। यहाँ पर हमने दिया हैंड वॉश के लिए। वापस यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये वापस पीयू पेंट है, इटालियन मार्बल सेम जो फ्लोरिंग का बचा हुआ है। वापस यहाँ पर हमने पेंट में लिया हुआ है पीयू पेंट, और यहाँ चारकोल शीट जो कि बारीक फ्लूट है, पीवीडी की फ्रेम जिसके अंदर मिरर दिया है। मिरर का जादू देखिए, लाइट। अब ये जो एरिया था, आप देखिए एंट्रेंस का हमने एक पार्टीशन बीच में ही क्रिएट किया। ये कॉलम आया था बीच में, जो मैंने बोला ना कैंसिलेशन करना है, ये कॉलम है। तो यहाँ पैनलिंग की हमने सिर्फ यहाँ पर MDF कॉलम पे लगाया है, और उसको पीयू किया है, वीनियर की बॉर्डर दी है दोनों तरफ। ये निश बनाया ताकि ये ब्रेक कर दे दीवार को, और फिर वापस दिया उनको एम्पल ऑफ स्टोरेज। किचन की यूटिलिटी बहुत सारी यहाँ पे स्टोर हो सकती है, तो ये एम्पल ऑफ स्टोरेज। वापस पेंट, वीनियर पेंट, कॉलम, और वापस पैनलिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल। अभी इस सब के बीच में एक जादू दिखाता हूं आपको। इसमें है कंसील डोर। कंसील फिटिंग ऊपर लगाई है, आपको पता भी नहीं चला कि यहाँ कंसील डोर है। देखिए नीचे फिटिंग का कोई मार्क नहीं है, ट्रैक उस डोर के अंदर है और ऊपर की फिटिंग में है। सिंपल एलिगेंट ट्रैक फिटिंग है, कंसील डोर अंदर दिया हुआ है। ये डोर इसलिए दिया है कि लिविंग में कुछ हो तो किचन सेग्रीगेट हो। किचन में अलग से एसी लगाई हुई है, सीलिंग पैनल एसी लगाया है जैसे लिविंग में है, तो यहाँ का एसी वेस्ट ना हो, इसीलिए किचन को सेग्रीगेट करता है ये कंसील डोर।
देखिए वीनियर का फ्रेम, वापस फ्लूटेड ग्लास, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये है पार्टीशन डोर, ये सेग्रीगेट करता है, एसी का मिनिमल मैक्सिमम यूटिलिटी देता है। सीलिंग पैनल एसी यूनिट यहाँ पे भी दिया, क्योंकि यहाँ हमने एक विजुअली एक छोटा सा बैरियर दिया हुआ है। यहाँ पे भी बीम था, कैंसिलेशन विद सीलिंग, सीलिंग की हाइट दिखानी थी, इसीलिए वापस रिपीटेटिव डिजाइन ऑफ सर्कल्स। यहाँ आप देखेंगे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारे सिंपल फॉर्म्स यूज किए हैं सीलिंग में, डिजाइन में, हर जगह पे। इटालियन मार्बल जो कि वापस पूरे घर में एक साथ दिया है, ऐसा नहीं कि किचन को अलग दिया है, ताकि पूरा घर एक ही लगे। उसके बाद किचन में एम्पल स्टोरेज। ये जो आप देख रहे हैं ना एरिया, ये है पार्टीशन जो एंट्रीज में आपको दिखता है। मैंने आपको तभी कहा था एंट्रेंस में, एक जगह हमने ग्लास दी है विद फ्लूटेड, हमने फ्रॉस्टिंग, जो आप यहाँ से लिविंग देख सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं किचन। जबकि पीछे मिरर दी हुई थी। मिरर इसलिए दी है क्योंकि ये प्रोफाइल स्टोरेज है। इस प्रोफाइल स्टोरेज में हमने, पीछे मिरर है लेकिन हमें वो नहीं देखना है, इसलिए वापस मिरर दिया, एलईडी ट्रैक लाइट दी और सिंपल ग्लास शेल्व्स दिए जहां आप क्रोकरी रख सकते हैं। यहां हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। आप देख सकते हैं इस इटालियन मार्बल में ग्रे टिंज भी है, तो यहाँ ब्लैक हैंडल्स, व्हाइट जो कि प्रोफ्यूजली यूज हुआ है हर जगह। व्हाइट हमने शटर्स के ऊपर पीयू पेंट किया हुआ है और ऊपर में हमने ब्लैक हैंडल्स रखे हुए हैं। ये देखिए प्रोफाइल ब्लैक कस्टमाइज्ड हैंडल्स, एकदम एज टू एज, ये बराबर फैक्ट्री में कट के आए हैं। एग्जैक्ट डिजाइन देखिए, एकदम प्रोफाइल में डिजाइन, बराबर आपके शटर जितनी ही हैंडल्स है, ये भी आप शटर देखोगे उसी साइज के हैंडल्स और नीचे पीयू फिनिश। ये आप देखिए, ये रहता घर है। आज ये इंटीरियर करके हमें 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी देखिए कितना नया लग रहा है पूरा घर। हम जनरली वीडियोस ऐसे ही लेते हैं, जब क्लाइंट रहने आता है उसके बाद उसका टेस्टिमोनियल, इसी से मालूम पड़ता है कि घर कैसे दिख रहा है। अब देखते हैं उसका सिंक एरिया। निराली का सिंक है, बड़ा सिंक दिया हमने, उसके ऊपर शटर्स हैं जहाँ उसका एक्वागार्ड है, मटके के लिए हमने एक जगह दी और यहाँ पे एक्चुअली हमने आर्टिफिशियल स्टोन यूज किया। ये सारे हैंडलनेस वापस पीयू किया हुआ है हमने सब पे। ये वापस कैंसिलेशन ऑफ कॉलम, कैंसिलेशन कैसे किया हमने, यहाँ पर सिंपल ग्लास दी है, सिंपल ब्लैक पेंटेड ग्लास, सिंपल प्लेन ब्लैक पेंटेड ग्लास ऑन। ये जो ग्रेनाइट देख रहे हैं, सिंपल आपका सिल्वर ग्रे ग्रेनाइट विद स्पार्कल्स है। इस ग्रेनाइट के ऊपर ये सिंपल ग्लास है और उसके साथ कंपोजिट मार्बल, और ये आपका यूपीवीसी विंडो। आप देखेंगे ना तो जेनरिक हमने डोर की डिजाइन हर जगह सेम रखी है, वीनियर के ऊपर ग्लास और विंडो फ्रेम सेम रखें ताकि सिमेट्री है, घर लग्जरियस दिखे। वापस ये फिटिंग्स हैं। ये हैफले के एवेंटोस फिटिंग्स है जिसके ऊपर किचन बनाया हुआ है। ओवरहेड स्टोरेज, सर्विस प्लेटफॉर्म। यहां पर हमने रोलिंग शटर दिया है ब्लैक कलर का, फ्रिज की जगह ओवरहेड, और ये क्रोकरी यूनिट जो पहले ही बताया था। उसी तरीके से यहाँ स्टोरेज दिया हुआ है नीचे, वापस सेम सीमलेस हैंडल, ब्लैक आपका प्रोफाइल शटर। अब चलते हैं हम डाइनिंग एरिया की तरफ। हमने राउंड डाइनिंग एरिया सजेस्ट किया था उन्हें पहले से ही प्लान में, और हमने राउंड सीलिंग की। अभी आप देखिए वो एरिया रेक्टेंगुलर है, वहाँ की सीलिंग रेक्टेंगुलर है, उसे कट देने के लिए हमने यहाँ पे एलईडी लाइट दी है, बीच में गास्केट है, और इसे वुडन फ्रेम दिया है, सिर्फ वुडन फ्रेम दिया है, बाकी पूरी सीलिंग वुडन नहीं है, सिंपल एलिगेंट। ये पूरा एरिया किचन, ये एरिया आपका डाइनिंग हो गया जहाँ सर्कुलर है सब कुछ। डाइनिंग के यहीं पे नॉर्थ ईस्ट उनकी जगह आ रही थी भगवान की, जहाँ उन्होंने भगवान को प्लेस किया हुआ है। ये मंदिर के दरवाजे हैं, वापस एक्रेलिक सीएनसी कट के साथ
पॉकेट डोर्स हैं जो कि स्लाइड हो जाते हैं बड़ी आसानी से। ये बैक लिटन है पूरा CNC कट, सिंपल एक्रेलिक। ये 6 mm एक्रेलिक को CNC कट किया हुआ है और मंदिर बनाया हुआ है, वही सेम रखा हुआ है। वी डिड नॉट चेंज मच। यहाँ पर वाइट PU किया हुआ है, उनका ड्रॉर है, नीचे स्टोरेज है। अब जो हमने कैंसिलेशन की बात की, वापस एक बड़ा कॉलम आ रहा था तो हमने सिंपल उसके ऊपर MDF पैनलिंग की। यहाँ पर लाइट दी है, LED लाइट, यहाँ ऊपर लाइट दी हुई है। यहाँ आप आपके आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं और वापस एक कैंसिलेशन ऑफ कॉलम हो गया। खूबसूरत कॉलम को कैंसिल किया है। सेम पर्दे, वैसे ही सिंपल पर्दे ट्रैक के ऊपर, एक इनर ड्यूअल पर्दे दिए हैं, सिंपल शेड। अब डाइनिंग के दूसरी तरफ विंडो की तरफ देखते हैं। डाइनिंग के यहाँ पर एक विंडो है, स्लाइडिंग विंडो, जिसके यहाँ हमने सिटिंग दी है, नीचे स्टोरेज। ये अक्सर लोग लिविंग में देते हैं, ये बड़ा घर था तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा यूटिलिटी सोची। यहाँ से चलते हैं कॉमन टॉयलेट की तरफ। यहाँ कॉमन टॉयलेट है, वापस आप देखेंगे वीनियर फिनिश है, सेम ग्रू, सिंपल डिजाइन। अंदर ये जो कॉमन टॉयलेट है, इसमें हमने इटालियन मार्बल, यानी कि एक्चुअली ये जो है ये कंपोजिट स्लैब है, जो विट्रीफाइड टाइल मिलती है इटालियन की आजकल, विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये लगभग 2.5 फुट बाय 10 फुट और 2.5 फुट बाय 8 फुट के स्लैब्स आते हैं। इसमें पूरा सत्वारियो स्लैब यूज़ किया है, कंपोजिट वापस, वाइट वापस। आप देखोगे इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ग्रे स्लैब यूज़ किया है विट्रीफाइड, जिसके अंदर छोटा सा मिरर की पट्टी लगाई है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है। वापस इसी ग्रे स्लैब में हमने बेसिन यूनिट बनाया हुआ है। छोटा टॉयलेट था ये, 3.5 फुट बाय 7 फुट का, तो इसमें भी हमने सारी यूटिलिटीज दी है। आपका WC है। सीलिंग को हमने कंपोजिट शीट दी है, वाइट कंपोजिट शीट ओवर प्लाई, एंड ऊपर जहाँ से लाइट दिया है वहाँ एलाबास्टर शीट से प्लेस कर दिया है यहाँ सिंपल सी, और ये पूरा कंपोजिट में दिया है। अभी आप देखिए सिंपल मिरर विथ सेम बैक लिटन। ये था टॉयलेट। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ जो ग्राउंड फ्लोर पे है। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम में। इस बेडरूम में हमने हल्का सा ग्रीन टिंज दिया हुआ है, क्योंकि इस मार्बल में एक कटनी ग्रीन टिंज है छोटा सा। ये उनके लड़की का बेडरूम है। देखिए कैसे हमने एफिशिएंटली स्पेस और जगह यूज की है कॉलम कैंसिलेशन के साथ। यहाँ एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर पैनलिंग की है हमने और टीवी दिया हुआ है जो बेड से सीधे दिखेगा। फिर ये हमने वार्डरोब प्लेस किया है। एक नेचुरल निश बन गया था, लेकिन ये निश इतना बड़ा नहीं था। वार्डरोब तो हमें बड़ा रखना ही था, लगभग 2 फुट का वार्डरोब है ये, तो ये थोड़ा बाहर आ रहा था, तो इसे कवर करने के लिए हमने ऊपर एक पट्टी दी है जो कि एज उसको बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, और इसके लिए इसे थोड़ा सा डार्क रखा है। अब आप सीलिंग देखेंगे तो सीलिंग में भी एक सिंपल पैटर्न है, कट पैटर्न है। वही कट पैटर्न हमने बेड के ऊपर नीचे उतारा है। वापस सिर्फ वर्टिकल ग्रूज, सिंपल ग्रूज में हमने पूरा खेल खेला हुआ है। यहाँ पर वर्टिकल ग्रूज है, HDHMR के ऊपर सिंपल ग्रूज है जिसके ऊपर प्लेन पेंट, सादा पेंट। बीच में हमने 2 बैक पेंटेड ग्लास डाले हुए हैं जो कि पूरे इस पैनलिंग को एलिगेंटली हाईलाइट कर रहे हैं। लोग बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं बेड के पीछे पैनलिंग करने में, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिंपल काम कर सकते हैं, दीवार के ऊपर सिंपल ग्रू बना दो, 2 कांच लगा दो, सिंपल हो गया। सिर्फ वो ग्रूज सेम सीलिंग से पैटर्न उतारे हैं, वही ग्रू पैटर्न हमने बैक रेस्ट में भी डाला हुआ है, ये गद्दों में। ये उनकी मैट्रेस है, यहाँ उनका साइड ड्रेसर है, सिर्फ मिरर दी है, साइड टेबल विथ 1 ड्रॉर यूनिट। वापस सेम पैटर्न हर जगह रखा है। पूरे घर में एक हल्का सा पिस्ता कलर का टिंज दिया हुआ है, सेम कलर, कोई डार्क कुछ नहीं। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, कोई एक दीवार बहुत डार्क करते हैं, उससे वापस वो ऑप्टिमम वाला फील आता है। ये लग्जरियस फील आने को इंटीरियर के
आपको करना क्या है, मटेरियल में कलर बदलना है। जैसे कि हमने यहाँ पर्दों में हमने ग्रीन टिंज लिया है, वैसे बैक रेस्ट में हमने ग्रीन थोड़ा डार्क लिया है, सिर्फ बैक पेंटेड ग्लास हमने थोड़ी डार्क ली है। बाकी देखिए हमने वार्डरोब को भी हाईलाइट नहीं किया। जनरली लोग यही गलती करते हैं कि वार्डरोब में बहुत भर भर के लैमिनेट करते हैं, बोलते हैं एक ही बार घर बनाना है, ये लैमिनेट भी लगाओ, ये भी इनले करो, वो भी करो। ये सारे बहुत ज्यादा चीज करने से ना वो एलिगेंसी निकल जाती है। सिंपल प्लेन कलर विद ग्रू, कुछ नहीं, एक सिंगल कलर मारा हुआ है HDHMR पे। ये भी हमने एक स्टोरेज बनाया है निश बना के। आप देख सकते हैं हमने कटलाइन कैसे की है, प्लेन ग्रूव्स, एक कटलाइन ये HDHMR में, और उसको सिंपल पेंट किया है। वही कंटिन्यू होता है डोर के ऊपर, पेंट में डोर है, पेंट है, ये इतना एलिगेंट लगता है। स्टोरेज के बाजू में है टॉयलेट, जो कि एक मास्टर टॉयलेट है। ये टॉयलेट भी छोटे साइज में है, लगभग 3.5 बाय 7 फुट का, लेकिन हमने ड्राई एरिया वेट एरिया अलग कर दिया है। ये ड्राई एरिया है बेसिन के साथ, और ये है वेट एरिया जिसको एक हल्के से 18 इंच के ग्लास से अलग कर दिया। अब आप देखेंगे सिविल वर्क में जहां पर लोग बहुत सारे टाइल्स पैटर्न सब यूज करते हैं, हमने सिर्फ निश का यूज किया है जो कि ट्रेंड में है। प्लेन कंपोजिट स्टोन लगाया हुआ है, कुछ ज्यादा सोचा नहीं है। देखिए प्लेन कंपोजिट स्टोन है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ग्रीन स्टोन, बस सिंपल प्लेन कंपोजिट स्टोन, जो कि यहाँ हमने सिल पे भी लगाया हुआ है। और सिर्फ निश, 2 निश, एक निश यहाँ आई है और एक निश ड्राई एरिया में आई है। सिंपल एलिगेंट टॉयलेट। इसके साथ सीलिंग की डिजाइन भी हमने सारे टॉयलेट्स में कॉमन ही रखी, कंपोजिट में सीलिंग, ताकि वो सड़ता नहीं है, और बीच में एलाबास्टा दिया है जिसके ऊपर ट्यूबलाइट्स रखी हुई। सिंपल, पूरा टॉयलेट एनलाइटन कर देता है। अब हम चलते हैं उनके सिटिंग एरिया की तरफ। यहाँ पर आफ्टर टॉयलेट ये वॉल थी जिसे हमने पिस्ता कलर की, और वापस विंडो थी। ये विंडो एक्चुअली यहाँ पर थी जिसे हमने बाहर लेके गए, और ये एक एरिया क्रिएट की जहाँ पर बैठ के आराम से आप सुबह चाय पी सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, आराम से व्यू देख सकते हैं। वापस हमने पर्दों का भी पैटर्न सेम रखा है, एक ब्लैकआउट और एक लाइट कर्टन। ये कंपोजिट मार्बल है, और उसके टॉयज हमने बाजू में जो कॉलम था जिसके एक साइड में टीवी पैनलिंग की है, वहां पर सिंपल वाई शेड के डिजाइन बनाकर उसे पेंट कर दिया। इसको PU पेंट किया है और पीछे सिंपल वॉल पेंट है। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं उनके 2 बेडरूम्स और एक टेरेस। चलो। ये हमने एक ग्रैंड स्टेयरकेस प्लेस की है, वापस वही ग्रेनाइट है जो किचन काउंटर में हमने यूज किया है, सिर्फ वाइट कंपोजिट है। उसके साथ फ्लोरिंग की बात है। 2 प्लेन वॉल्स है पैरेलल, जिन पे पैरेलल 3 निशेस दिए हैं जिसमें आर्टिफैक्ट और लाइट रख सकते हैं। ओवल शेप, वापस ज्योमेट्रिकल फॉर्म है ओवल। ओवल शेप की सीलिंग, अल्टरनेट एक के ऊपर एक लाइट्स, बीच में शैंडिलियर, ग्लास रेलिंग विद स्टील कैप। अब टॉप फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो उनके लड़के का बेडरूम है। उसका फेवरेट कलर था ब्लू, तो देखिए ब्लू में हमने कैसे किया है। अब आप देखोगे कि यहाँ हमने ग्रे इटालियन फ्लोरिंग ली है जिसे कॉम्प्लीमेंट करता है ब्लू, जो कि उसका फेवरेट कलर था। ब्लू में हमें इटालियन मिल नहीं रहा था, तो उस हिसाब से हमने ग्रे लिया है। अब ये है उनका मेन डोर। मेन डोर का एक्सटर्नल एरिया आप देखोगे तो पूरा वीनियर फ्रेम है, वीनियर PU कोटिंग है, सिंपल ग्रूव्स की डिजाइन है,
सिंपल विनियर, वन फेज विनियर है और अंदर से सिंपल पेंट। ये है कॉस्ट इफेक्टिव इंटीरियर्स बीइंग लग्जरियस। पेंट विथ ओनली ग्रूव्स। हमने फ्लश डोर के ऊपर SDHMR मारा है जिसमें प्लेन ग्रूव्स मारे हैं, डार्क कलर लाइट कलर का कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन पूरे बेडरूम में लिया है। मे इट बी बेड, वार्डरोब, डोर्स, एवरीवेयर। अब आप बताइए पूरे इंटीरियर को देख के कहीं आपको टॉयलेट का डोर दिख रहा है? तो ये है टॉयलेट का डोर जो सीमलेस वॉल में ये जो डिजाइन की है हमने सीमलेस। अब आप जब ये बंद हो जाता है तो समझता ही नहीं है कि यहाँ कोई डोर है, एकदम सीमलेस। ये यू, ये ऐसा उल्टा यू, पैनलिंग, ये दीवार और यहाँ पे अपना डोर जिसके ऊपर SDHMR पेंट। और अब अंदर जाते हैं डोर में टॉयलेट। ये टॉयलेट थोड़ा बड़ा था। ये टॉयलेट जनरली 4.5 फुट बाय 8 फुट का है। ड्राई एरिया वेट एरिया हमने कॉशियसली अलग किया है। अब आप देखिए बड़ा होके भी हमने यूटिलिटी कैसे की है। पहले तो हमने उसी एक इटालियन मार्बल में पूरा टॉयलेट किया है जो फ्लोरिंग का मटेरियल है इसके बेडरूम का। हर जगह पर हमने इटालियन मार्बल ही लगाया है टॉयलेट क्लैडिंग में भी। अब आप देखिए उसे डिस्टिंग्विश कैसे किया है। प्लेन इटालियन ग्रूव्स, एक डिजाइन थीम पकड़ी है पूरे घर में, प्लेन ग्रूव्स जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पर। और अलग ये जो टुकड़े बच जाते हैं उसको हमने ग्रूव्स में कन्वर्ट किया है और उसको इटालियन दिया हुआ है। ये ड्राई एरिया होगा, ग्लास से अलग किया। यहाँ पे एक छोटा सा निश दिया, कंपोजिट मार्बल जो फ्रेम का मटेरियल है उसी में। और यहाँ पर हमें स्टोरेज निकाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ स्टोरेज दिया हुआ है। एक आप सबको एक की चीज बताता हूँ टॉयलेट के बारे में। टॉयलेट में जब भी आप स्टोरेज दें, जैसे कि बेसिन है इसके नीचे हमने जब स्टोरेज दिया हुआ है, ये सारा स्टोरेज ना वाटरप्रूफ मटेरियल में है। लोग बोलते हैं कि इसमें हम यूज करते हैं BWP वगैरह ऐसे सप्लाई, कोई जरूरत नहीं है। प्रोफाइल में बनाइए, बीच में कांच डालिए, इसके ऊपर कितना भी आप पानी फेंकिए कुछ नहीं होने वाला, इसको कुछ भी नहीं होने वाला पानी से इस चीज को। तो कुछ ऐसे सारे टॉयलेट्स आप देखेंगे हमारे, तो हम उसके शटर्स प्रोफाइल में बनाते हैं और बीच में ग्लास दे देते हैं, कुछ नहीं होता। उसी तरीके से ये स्टोरेज है, प्रोफाइल और बीच में मिरर, टिंटेड ब्लैक दिया ताकि बहुत ऑब्वियस ना हो टॉयलेट के लिए। बहुत ही लग्जरियस लग रहा है टॉयलेट। अब चलते हैं बेडरूम देखने के लिए वार्डरोब की तरफ। अब टॉयलेट के बाजू में एक छोटी सी जगह मिली थी, एक निश हमने कार्व किया है, वो एरिया स्टोरेज दिया है जो मैंने अंदर आपको टॉयलेट में दिखाया। 3 इंच अंदर गए और ये एक स्टोरेज निकाला हमने यहाँ पर, जहाँ वो आपके बुक्स रख सकता है। वापस सिंपल पेंट, वही यू जैसे एक डिजाइन दी, ग्रूव्स, डार्क लाइट पेंट। अब आप चलते हैं बेड की तरफ। इतना एलिगेंट बेड, कोई भी एजेस नहीं है बेड को, आप देखिए सारे एजेस राउंड है। हर बेड जो हमने दिया सब एजेस राउंड, कहीं लगेगा नहीं। यहाँ इतना अंदर हमने इसको इसलिए दिया क्योंकि आप ऐसे पैर रख सकते हैं। जब आप ऐसे पैर रखें ना तो खुला लगता है। बेड अगर इस लाइन में आए तो आपको पैर यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये 2-3 इंच जो आपको मिल जाता है पैर रखने को, मूवमेंट को, और कहीं पे भी पैर पे लगता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना है जब आप बेड डिजाइन करते हैं। एजेस राउंड, पेंट में वापस आप देखिए प्लाई पेंट SDHMR में, इसके अंदर स्टोरेज भी है। ऐसा नहीं है कि बेड को स्टोरेज नहीं दिया, हमने स्टोरेज भी एम्पल दिया हुआ है। और ये लिफ्ट अप बेड भी है, इसके ऊपर अंदर भी स्टोरेज है। हमने हेडबोर्ड को थोड़ा यहाँ ग्रैंड किया है क्योंकि उनके लड़के को थोड़ा ग्रैंड बेड चाहिए था। तो बेड तो हमने सिंपल रखा है, लेकिन हेडबोर्ड ग्रैंड होने की वजह से पूरे बेड को एक ग्रैंडनेस आता है। बैकलिट किया हुआ है, पीछे से LED दिया है और ये सिंपल आपके क्लॉथ से हेडबोर्ड हमने बनाया हुआ है। वापस वही ग्रू वाला पैटर्न, ये यू वाला शेप वाला पैटर्न जो हमने रिपीट किया है वार्डरोब पे, पैनलिंग पे, हर जगह। रिपीटेटिव सिंगल एलिमेंट इज डिजाइन बट कीप इट सटल, जैसे यहाँ रखा हुआ है डार्क लाइट के साथ। और सीलिंग देखिए, स्क्वायर सीलिंग, सिंपल सीलिंग विथ ऑल इल्यूमिनेटेड लाइट्स। LED के लिए बराबर जगह बनाई है। उन्हें कोव बहुत नहीं चाहिए थे क्योंकि कोव में कचरा रह जाता है तो उसे साफ करना मुश्किल रहता है, इसलिए हमने LED सीधे सरफेस पे दी हुई है
जो ऊपर आप देख सकते हैं। अब आप इधर देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके ऊपर एक बीम है, ये एक बीम है, लेकिन बीम भी हमने कैंसिल कर दी सीलिंग से। यहाँ एक निच दे दिया ताकि पर्दे का सोर्स नहीं मालूम पड़े, ऊपर से पर्दा आ रहा है ऐसा नीचे तक दिखे ताकि ग्रैंडनेस आए। कैंसिलेशन ऑफ बीम। अगेन साइड टेबल के लिए जगह नहीं थी क्योंकि उन्हें जगह यूटिलाइज ढंग से करनी थी, तो ये हमने साइड टेबल जो है वो फोल्डिंग वाला दिया है। जैसे फोल्डिंग टेबल रहता है ना, देखिए ऐसा, जिसे आराम से आप उठा सकते हैं और ये आप बन जाता है साइड टेबल। तो जिसके घर में साइड टेबल की जगह ना हो, सोते समय कुछ चीजें रखनी है, तो ये एक यूटिलिटी हैक है, उठा लो आराम से साइड टेबल। यही विंडो में भी एक बात ध्यान में रखिए, पर्दा हम यहाँ तक भी दे सकते थे सील तक, लेकिन नीचे तक दिया है। वापस हमने सेम पैटर्न रखा हुआ है, अंदर शेयर कर्टन जो कि लाइट अंदर आने दे, और ये ब्लैकआउट कर्टन सेम प्लेन कलर ब्लू, बस कुछ नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, जो कि कलर एलिमेंट ऐड करता है आपके घर में। आप एंड तक घर के बारे में सोचिए जब डिजाइन करेंगे, न कि लैमिनेट के टाइम सिर्फ लैमिनेट के बारे में सोचिए। तब आप ये ध्यान में रखिए कि सटल लेना है आपको, लाइट लेना है, तभी लग्जरियस दिखने वाला है। एंड में पर्दे और आपके जो बेडशीट है, मैट्रेस है, वो ज्यादा हाईलाइट होते हैं, आपके हेडबोर्ड ज्यादा हाईलाइट होते हैं। हमने यहाँ उसके लिए ड्रेसर दिया है, देखिए एकदम प्लेन मिरर पैनलिंग। ये वार्डरोब, यहाँ इतनी सी निश मिली थी, हमने उस यूटिलिटी को भी हमने वेस्ट नहीं किया, इतनी सी जगह में हमने ड्रेसर फिट कर दिया। ये निश थोड़ी छोटी थी, जैसे मैंने पहले बताया, ये थोड़ा बाहर निकाला है, ऊपर एक मोल्डिंग एज मोल्डिंग दी है और अंदर वार्डरोब। वापस सेम डी की डिजाइन, अंदर पेंट, पूरा वार्डरोब HDHMR प्लाई में बना हुआ है। देखिए अभी 1 साल हुआ इंटीरियर को, कुछ नहीं हुआ, सिंपल पेंट में किया है और एलिगेंस दिखा रहे हैं। इसी तरीके से कैंसिल आउट ऑफ कॉलम, ये बीच में कॉलम आया, इसके बीच में वापस निश है जिसमें वापस हमने यहाँ स्टोरेज दिया हुआ। इसकी वजह से पूरा कॉलम कैंसिल हो जाता है, आप देखिए, नहीं तो पूरे घर के बीच में एक कॉलम है और एक बीम है, वहां एक बीम है जो कि आपको नजर भी नहीं आती जब इस बेडरूम में आप आते हैं, आपको समझ भी नहीं आता। तो इस तरीके से आप बीम और कॉलम को कैंसिल आउट कर सकते हैं इंटीरियर से। इसीलिए कहता हूँ समझदारी से इंटीरियर करेंगे तो घर बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए आपका स्लाइडिंग विंडो, सेम कंपोजिट, सेम UPVC, निश मिली थी हमें, उसे हमने पैनलिंग की। वापस यहाँ कॉलम है, ये जो बड़ा कॉलम है, तो हमने इस निश को क्रिएट किया और यहाँ पर हमने शेल्व्स देखे उनके जो ट्रॉफीज रखे हैं उन्होंने। तो अब चलते हैं उनके मास्टर बेडरूम में जहां खुद अनिल जी रहते हैं। ये है अनिल जी का मास्टर बेडरूम। ये एक्चुअली 2 अलग कमरे थे जिन्हें हमने एक कर दिए। मास्टर बेडरूम में हमने बेड एरिया विथ 1 वार्डरोब अलग किया है और एक सिटिंग और टॉयलेट एरिया अलग किया है, चेंजिंग रूम कह सकते हैं। ये एक राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली है, तो उनके टेस्ट के हिसाब से हमने सब कुछ डिजाइन किया है। उनका इटालियन मार्बल हल्का भूरा कलर का है, राजस्थानी फील लेके आता है। उन्हें चाहिए था ग्रे इंटीरियर्स, तो हमने ग्रे कलर वापस PU में यूज किया हुआ है। हर जगह आप देखोगे क्लीन PU फिनिश पेंट है। जहां जगह मिली वहां हमने उन्हें यूटिलिटी स्टोरेज दिया, जैसे यहाँ पे आप स्टोरेज देख सकते हैं। TV यूनिट बेड के बराबर सामने, ड्रॉज यूटिलिटी, उसके ऊपर कंपोजिट ग्रे। ये हमने टॉप के ऊपर हर जगह कंपोजिट क्यों रखा है या ग्लास क्यों रखा है, ताकि कोई भी चाय के दाग ना लगे, कोई अननेसेसरी, और एलिगेंट लगता है, सस्ता है, सिर्फ रखना है, आपको बनाना है, उसके ऊपर रखना है। तो ये एक हैक है कि आपको अगर कोई भी रूम एलिगेंट लगाना है तो TV यूनिट या साइड टेबल, इनके ऊपर आप कंपोजिट मार्बल या इटालियन मार्बल रख सकते हैं, सस्ते में घर एलिगेंट लगता है। अब आप देखिए बेड की डिजाइन। बेड ऊपर एक आप देखेंगे तो पूरा ऐसे सीधे शेषनाग जैसे ऐसा पूरा जाके यहाँ कर्व होता है। ये कर्व आप देखिए बेड का, सब एजेस कर्व्ड है जो आप देख रहे हैं। ये एज जाके पूरी जाके ऐसे कर्व होता है। तो ये रीजन ये था इस कर्व का वापस कि बीच में बीम है, ये जो आप देख रहे हो 2 बीम है, इस 2 बीम्स को हमें कवर करना था। तो ये हमने बेड के ऊपर एक प्लेन सीलिंग करके इसको गोल मोल्ड किया। इससे मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ बीम था,
ये कैंसिलेशन ऑफ बीम की डिजाइन है। बीम कैंसिल हो गया, बीच में कुछ नहीं था इसलिए ओवल दिया। और अब देखो फॉल सीलिंग भी ओवल डिश के जैसे हैं अंदर, तो वो एक डिश शेप आता है। 4 लाइट्स बेड के ऊपर। वापस हमने सिंपल, ये पेंट है, सिंपल पेंट ऑन HDHMR। ब्रश से पेंट हम करते हैं ना, सिंपल पेंट, कोई पीयू नहीं है, सिंपल पेंट है। बेड को सिंपल पेंट है, प्लेन पेंट मारा है। और यहाँ पर हमने रखा है बैकरेस्ट, जिसके अंदर मिरर की डिजाइन दी है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है, पूरा ग्रैंडनेस देता है इस बेड को और इस शेप को। बेड वापस मैं बता रहा हूँ, ये स्टोरेज बेड है, इसके अंदर ड्रॉर्स है जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, तो यूटिलिटी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब साइड टेबल देखिए, जिसके ऊपर हमने ग्लास टॉप रखा हुआ है। जो मैंने आपको हैक बताया ना, इसके ऊपर फिर कुछ दाग नहीं लगता, लेकिन बाकी पूरा पेंट है। ये ड्रॉर यूनिट, ये पूरा पेंट है। और अभी डेप्थ देने के लिए हमने यहाँ मिरर दिया। लोग मिरर अक्सर यूज कैसे करते हैं, प्लेन क्लियर मिरर देते हैं, जो कि गलत है। आप प्लेन क्लियर मिरर में कैसे चेहरा बहुत ऑब्वियस दिखता है। ये टिंटेड मिरर है, इसका खर्चा ज्यादा नहीं है, उसी कॉस्ट में आता है जिस कॉस्ट में मिरर आता है। टिंटेड मिरर पैनल्स, एक 6 इंच का, एक 1 फुट का, वापस 9 इंच का, प्लेन ग्रूज, वर्टिकल ग्रूज, जो आप देख रहे हैं पैटर्न हर जगह, वर्टिकल ग्रूज, पूरा वर्टिकल ग्रूज। अब आप वार्डरोब की तरफ जाइएंगे तो वहां पे भी वर्टिकल ग्रूज, कोई इनले नहीं, कुछ नहीं। अक्सर लोग बहुत सारे डुअल कलर लैमिनेट ये वो करते हैं। देखिए नीचे हमने ब्लू के अंदर ग्रूव दिए थे, लेकिन उससे ज्यादा एलिगेंट ये ग्रे लग रहा है, जहां हमने कुछ भी ग्रूव नहीं दिए, सिर्फ हैंडल के साथ प्ले किया। ये हैंडल थोड़ा लग्जरियस हैंडल है, एक 3-3.5 हजार के रेंज में ये हैंडल्स आते हैं, लेकिन आप देखिए पेंट कीजिए और ये हैंडल्स लीजिए, कितना एलिगेंट लगता है। अक्सर लोग ये हैंडल उल्टे लगाते हैं, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर लगाने में क्या है ना, उसका लुक कम आता है। देखिए हैंडल चाहिए तो इस हाइट में रहते हैं, ये उल्टा लगाऊंगा तो नीचे से ऊपर लुक कम आता है। यहाँ पर हमने उल्टे लगाए हैं, मतलब ये हैंडल रिवर्स में लगाए हैं और ऊपर एक एज बिठाया है, ऊपर एक एज, तो ये डिजाइन एलिमेंट भी हो जाता है हैंडल, और दिखने में भी एलिगेंट है, ना वो पैर को लग रहा है। हमने हर जगह, जैसे आपको बोला, बेड अंदर कम से कम 1 फुट अंदर है बेड, मेरा पैर यहाँ रह सकता है। वैसे ही वार्डरोब अंदर है, लगभग 2-3 इंच अंदर स्कर्टिंग। तो ये सब चीजें हमने ध्यान में रखी हैं डिजाइन करते समय, ताकि आपको लेग स्पेस ज्यादा मिले, बड़ा लगे घर। अब हम चलते हैं उनके स्टडी की तरफ। बेड से आते ही स्टडी एरिया दी है, कंप्यूटर रख के वो स्टडी कर सकते हैं। ऊपर प्रोफाइल शटर्स विद प्लेन ग्लास। ये एक एलिगेंट मटेरियल है, प्रोफाइल आता है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल, सड़ने का कुछ नहीं है, कोई कीड़ा नहीं लगता, बेंड नहीं होता, कुछ नहीं, और बीच में सिर्फ प्लेन ग्लास। सस्ते में बहुत ही एफिशिएंट और एक मॉडर्न लुक वाला शटर आ जाता है। देखिए इक्वल शटर्स है, समझता भी नहीं है स्टोरेज है। प्लेन ग्लास लगा दो, मिरर लगा दो तो और भी डेप्थ भी आएगा। जैसे सामने मिरर लगाइए, प्लेन मिरर भी इस पे लगती तो भी डेप्थ आती, लेकिन ग्लास इसीलिए लगाया, अंदर सामान है, हल्का सा दिख रहा है, पता नहीं कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे सामान दिख रहा है। यहाँ बुक्स है, यहाँ ये है वो, उस हिसाब से। ड्रॉर्स है स्टडी टेबल को। अब हम चलते हैं उनके ड्रेसर एरिया की तरफ। ये उनकी ड्रेसिंग एरिया है। पहले हम देखते हैं उनका ये मिरर, यहाँ प्लेन मिरर दिया है, कट किया है। वास्तु के हिसाब से मिरर बेड के सामने नहीं होना है, इसलिए हमने मिरर पीछे दिया है पैनलिंग में बेड के, इंटेलिजेंटली यूज किया। और मिरर यहाँ दिया है, कहाँ, ड्रेसर, टॉयलेट से आते ही आप ड्रेस कर सकते हो। ये एरिया आपका ओन प्राइवेट, दरवाजा बंद हो गया, आपका ये चेंजिंग एरिया हो गया, एक वॉक इन वार्डरोब जैसा एरिया हो गया। आप चेंज कर सकते हैं आराम से, और आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं बैठे, आप यहाँ बैठ के भी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आप पूरा एरिया मिल जाता है, जिसे एज इंडियन सिटिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट एरिया मिल जाता है, एकदम आरामदायक। अब आप देखो इसकी यूटिलिटी भी हमने रखी है। नीचे हमने स्टोरेज दिया, ये एक एम्पल स्टोरेज ड्रॉर है। यहाँ पे पैनल, फ्लूटेड पैनल्स है, पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स। सीलिंग में भी सेम। ये एरिया को डिफाइन अलग करता है। ये कट लाइन है इस एरिया की, ये मैं अलूफ हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर से, लैपटॉप से काम कर रहा हूँ, ये एरिया एकदम कट हो गई इस पैनलिंग की वजह से। तो
इस तरीके से हम एरिया को कट कर सकते हैं अलग कलर पैनलिंग देके। जैसे हमने बोला ना, ये बहुत सारे रूम्स को मिक्स मैच करके एक पजल जैसे बनाया है। अब आप देखेंगे ये तो टॉयलेट है, लेकिन आप जहां देखेंगे ना तो बीच में एक कॉलम आया जिसे हम कैंसिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप देखिए एलिगेंट लगता है। मैंने सीलिंग से इसको कट कर दिया, यहाँ पर वहाँ सीलिंग निश में दिया है ताकि पर्दे वैसे लिखे, और सीलिंग वहाँ यहाँ एक कट है, वापस वो एरिया। ये एक और हैक है, सीलिंग को आप यूज कर सकते हैं एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए। इस वीडियो में पहले आपने देखा होगा कि लिविंग में किचन को कट किया है सीलिंग में, किचन से हमने डाइनिंग को कट किया है सीलिंग के फॉर्म से, वैसे ये इस एरिया को कट किया है बेड से, इस बीच वाले सीलिंग के पट्टे से। तो ये सीलिंग का एक बहुत अच्छा यूटिलिटी है कि वो एरिया को डिफाइन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा पार्टीशन ही दे एरिया को डिफाइन करने के लिए, सीलिंग भी दे सकते हैं। जहां हमें नहीं जमा, जैसे कि एक कॉलम एलिमेंट था उसे हमें रखना ही पड़ा क्योंकि यहाँ स्टोरेज देके मतलब नहीं था, पीछे के साइड में विंडो थी और उन्हें इतनी स्टोरेज की जरूरत भी नहीं थी, तो ये एक कॉलम हमारा एक्सपोज रह गया। ये है उनका मास्टर टॉयलेट। मास्टर टॉयलेट की जो जगह थी वो लगभग 6.5 बाय 7 फुट थी। बड़ा टॉयलेट है, स्क्वायर शेप के आसपास है। ड्राई एरिया वेट एरिया हमने अलग ही दिया हुआ है। ये देखिए वेट एरिया ग्लास से अलग किया है, इसको हमने शटर भी दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि ये शावर पैनल एरिया बने। वापस हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं टाइल्स, लेकिन यहाँ वापस एक ही कलर का टाइल लिया हुआ है पूरे बाथरूम में, ताकि हम क्या है वो इनले करना या कुछ अलग कलर डार्क लाइट ये सब कुछ नहीं किया। इटालियन मार्बल को मैच करने वाले 32-64 के टाइल्स, सिंपल बजट कंस्ट्रेंट भी तो था, तो उस हिसाब से यहाँ पे 64-32 के टाइल्स है। इटालियन लुक के विट्रीफाइड टाइल्स, सिंपल टाइल्स है। हमने कोई इनले नहीं किया, कुछ नहीं। ड्राई एरिया वेट एरिया अलग रखा, सिर्फ जो प्लम्बिंग एक्सेसरीज है वो ब्लैक रखे और नीचे हल्के से डार्क बेज फ्लोरिंग, प्लेन कलर फ्लोरिंग, इटालियन लुक, लाइट ड्राई और वेट एरिया अलग। आप देखो भले प्रोफाइल है या टॉयलेट एक्सेसरीज है या पैनल शावर है, पूरा ब्लैक, सिंपल ब्लैक, जो कि एलिगेंट भी लग रहा है। जब आप ये बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है वॉश बेसिन, जो कि वापस एक ड्राई एरिया क्रिएट करता है आराम से। ये जो हमने कॉम्पैक्टली बंद करने का रीजन ये है कि हमने उन्हें स्टीम बाथ भी अंदर दी हुई है, जो कि एक और हैक है। अगर आपके पास बड़ा टॉयलेट है तो सस्ते में, हल्की मुश्किल से 25 से 35 हजार में आप स्टीम बाथ एरिया बना सकते हैं, जो जैकुजी जाके बहुत महंगा फीस दे के करना पड़ता है। ये स्टीम का पैनल है जो आप देख रहे हैं। यहाँ आप आपका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं स्टीम्स का, और ये करके आप अंदर जा सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक स्टीम मशीन रखी हुई है, छोटी सी मशीन होती है, और यहाँ सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। उनका यूज करने वाला टॉयलेट है, फिलहाल उन्होंने टब्स वगैरह रखे हैं। नीचे में हमने एक आउटलेट दिया हुआ है जिसमें से स्टीम आती है, वहां बैठ के आराम से स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद यहाँ पे बॉडी शावर ले सकते हैं। इंडिविजुअल पैनल्स हैं, ये सिंक्रोनाइज पैनल्स नहीं, इसमें मसाजर है, ऊपर रेन पैनल है, अलग अलग तरीके से रेन शावर होता है। मतलब एक तरीके से बारिश में आप खड़े ऐसे फीलिंग आती है, और ये जो है उसमें से झरने की फीलिंग आती है, झरने जैसे पानी आ रहा है वैसे फील आता है। तो आप ही के घर में स्पा बन जाता है, आप ही के घर में सारे फीलिंग्स आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, हल्का, मुश्किल से 50 से 80 हज़ार का खर्चा और करना है, और आप आपके घर में स्पा रोज एंजॉय कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम हो गया। अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ। ये है उनका टेरेस, लग्जरी एंड ओपन एरिया एंड फैमिली गैदरिंग स्पेस बनाया। ये हमने उन्हें सिटिंग दी हुई है कंपोजिट स्टोन में, और उन्हें पेड़ों से तो शौक था ही, हमने उन्हें वर्टिकल लैंडस्केप दिया जिससे वो बहुत खुश हो गए। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सारे गार्डन से। वर्टिकली आप गार्डन लगाओ, ऑक्सीजन देने वाले असली पेड़ है, मेंटेनेंस इजी है, सिर्फ शावर करो पैरों को। यहाँ से पानी को ट्रैक किया है और नाली ट्रैप दिया हुआ है हमने, और आराम से यहाँ सुबह बैठने में बहुत ही मजा आता है। उन्होंने कहा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ वो सुबह की चाय पीते हैं। ये बैठने के लिए हमने बनाया हुआ, ये हमने कंपोजिट में किया हुआ है। नीचे से एक एलईडी स्ट्रिप लाइट दी हुई है जो कि पूरे एरिया को एक ड्रामा ऐड करती है। आराम से आप यहाँ बैठ सकते हैं और डोंबिवली का व्यू देख सकते हैं।
आपको एक टेरेस के बारे में हैक बताता हूँ। आप फ्लोरिंग को रफ रखिए, विट्रिफाइड रखिए और मतलब ग्लॉसी मत रखिए, उसे आप एंटी स्किड रखिए। हमने यहाँ फ्लोरिंग में वुडन टेक्सचर यूज किया है, एंटी स्किड, और ब्राउन का प्रोफ्यूजली यूज किया, ब्राउन यूज किया, इसलिए कंपोजिट मार्बल यहाँ पर आ गया, कंपोजिट स्टोन रादर। और वापस हमने यहाँ पर गार्डन के लिए एक जगह रख दी कंपाउंड वॉल से अलग। इससे क्या बच्चे वहां कूदने या कुछ ऐसे करने का भी टेंशन नहीं रहता है, आराम से यहाँ बैठ के वो खेल सकते हैं, या यहाँ से व्यू तो आपको क्लियर मिलता ही है। बारिश नहीं अंदर आए इसीलिए हमने वहां पर एक परगोला टाइप बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं ऊपर में, ताकि बारिश अंदर ना आए। एसी यूनिट सब इसके अंदर छुपा दिए हैं, उस साइड हमने एसी छुपा दिया है। लाइन से हमने लाइट्स दिए हैं जो कि प्लांट पे भी पड़ती है और पूरे एरिया को एक ड्रामा देती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये एरिया मल्टी फंक्शनल है, यहाँ वो बर्थडे पार्टीज और बाकी सब कर सकते हैं। तो हमने कुछ तबला जैसे सीटिंग्स यहाँ मंगवाई है जिसे बैठने में आराम से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें टेरेस की यूटिलिटी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पर एक सिंक दिया है, वॉशिंग मशीन एरिया दिया है और कपड़े सुखाने का एरिया दिया हुआ है। ये सारे को प्लेन टेक्सचर लगाया हुआ है, टाइल्स को सिंपल एलिगेंट, और लाइट्स में हमने प्ले किया है ताकि खर्चा भी ज्यादा ना हो और एलिगेंट लगे। देखिए सिर्फ लाइट्स, आपके टाइल्स और प्लांटर्स, कितना एलिगेंट टेरेस लगता है, लो मेंटेनेंस यट एलिगेंट। तो हमने देखा अनिल जी का 3 BHK का एक आलीशान मकान जो कि लग्जरियस इंटीरियर्स में है। अब तक हमारा कोई भी वीडियो लग्जरियस इंटीरियर्स में नहीं गया, लेकिन आगे और भी आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करते जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आइडियाज देते रहेंगे जो आप किसी भी शहर में यूज कर सकते हैं। बेहिचक हमें फोन कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके सारे इंटीरियर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और इसी चैनल में बहुत सारे इंटीरियर के हैक्स भी आते हैं, तो जो इंटीरियर करना पसंद करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर है या जिसे इंटीरियर करवाना है, बेहिचक हमें कमेंट्स में लिखिए। हमारे नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें बेहिचक फोन कीजिए, आपके इंटीरियर्स हम करने के लिए मोर देन हैप्पी होंगे। मुंबई और पूना एरिया में हम इंटीरियर्स करते हैं, लग्जरियस, ऑप्टिमम और बजटेड सारे करते हैं। हमारे पास खुद की फैक्ट्री है जहां पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं आपके इंटीरियर्स, ताकि टाइम में हम आपको दे सकते हैं कि मॉड्यूलर किचन्स, वार्डरोब्स और सोफाज। हम सिंगल फर्नीचर यूनिट भी काम करते हैं, पूरे घर का भी काम करते हैं। तो हमें कॉल कीजिए, हमें आपके कॉल का इंतजार रहेगा। साइनिंग आउट, राजेश। थैंक यू, बाय।